नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मदरसों को मिलती रहेगी फंडिंग, सरकारी स्कूल में नहीं स्थानांतरित होंगे बच्चे। एससी ने की एनसीपीसीआर की मांग खारिज। एनसीपीसीआर द्वारा एक पत्र जारी कर राज्यों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर के इस पत्र के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि इस साल 7 जून और 25 जून को जारी एनसीपीसीआर के संचार पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाल अधिकार संस्थान एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सोमवार को रोक लगा दी। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले मदरसों को भी राज्य से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी। साथ ही एससी ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में भेजने के संबंध में एनसीपीसीआर की सिफारिश खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी डिवाइन चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। इस दौरान एससी ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों को भी सुना, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संचार और कुछ राज्यों की परिणामी कार्रवाई पर रोक लगाने की जरूरत है। मुस्लिम संगठन ने यूपी और त्रिपुरा सरकारों के निर्देश को दी चुनौती। मुस्लिम संगठन ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों के इस निर्देश को दी चुनौती, जिसमें कहा गया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि साल 7 जून और 25 जून को जारी एनसीपीसीआर के संचार पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्यों के परिणामी आदेश भी स्थगित रहेंगे। एससी ने मुस्लिम संस्थान को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी अपनी याचिका में पक्ष बनाने की अनुमति दी है। एनसीपीसीआर क्या है, इस मामले पर तर्क। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने बीते दिनों कहा था कि उन्होंने मदरसों को बंद करने के लिए कभी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इन संस्थानों को सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाने की सिफारिश की है, क्योंकि ये संस्थान गरीब मुस्लिम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। कानूनगो ने कहा है कि गरीब पृष्ठभूमि के मुस्लिम बच्चों को अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है। उन्होंने कहा है कि यह सभी बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसर की वकालत करते हैं। दरअसल एनसीपीसीआर ने यह हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी। इस आधार पर एक्शन लेने की मांग की गई। हालांकि इस रिपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। सत्तारूढ़ भाजपा और अल्पसंख्यक संस्थानों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।